तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में आ जाता है रिफ्लेक्शन। होती क्या है रिफ्लेक्शन कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई रे है ए ओ, जहां से ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी पर रहेगी इसी मीडियम में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ओ ए को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ओ बी को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, और अगर ओ एन कोई परपेंडिकुलर इसके डालेंगे तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? इट इज द फिनोमिना of change in the path of light without change in medium। इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन को बोलेंगे हम नॉर्मल, और एंगल आई को बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल, एंगल आर को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आ जाएंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies on the same plane। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, तो आपको पता है हम पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर, जैसे कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स। कनकेव मिरर क्या होता है कि एक स्फेरिकल पार्ट होता है, उसको जब हम बाहर से पेंट करते हैं तो वो कनकेव मिरर बन जाता है। जब उसको हम अंदर से पेंट करते हैं तो वो बन जाता है कन्वेक्स। तो इसके मैं थोड़े से आपको पॉइंट बताऊंगा। ये क्या है, समझो ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो क्या होगा
कि पी को बोलेंगे हम पोल, सी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ को बोलेंगे फोकस, और सी से पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ पी आ गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी होगी इस साइड, तो उसका डिस्टेंस पी से हम जू लेंगे, और जहां उसकी इमेज बनेगी अगर इस साइड बनेगी तो वो बी होगी, अगर इधर बनेगी फिर मैं आपको बताता हूं साइन कन्वेंशन के, इस साइड होगी तो माइनस लेना है, तो साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole distances to the left of P to the left of P are negative and vice versa। तीसरा ये है कि कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव और नीचे होगी तो वो नेगेटिव। जैसे मैंने पहले बताया, P से लेफ्ट साइड पे कोई भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, P से राइट साइड पे होगी तो वो पॉजिटिव। above the are positive and vice versa। तो इन शॉर्ट ये कोई भी मेरा ले लो, कन्वेक्सल हो या कनकेवल हो, ये मैंने कनकेव लिया है, ये पोल है, इस साइड कोई भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, इस साइड कोई भी डिस्टेंस होगी तो वो पॉजिटिव, इससे ऊपर अगर कोई डिस्टेंस होगी तो वो पॉजिटिव, इसके नीचे अगर कोई होगी तो वो नेगेटिव। ये थोड़ी सी जो नॉलेज है वो आगे ऑप्टिक्स में आपको बड़ी काम आएगी। हर जगह साइन कन्वेंशन यूज होती है। कोई भी अगर आप फॉर्मूला करो, चाहे मिरर का फॉर्मूला करोगे, चाहे आप लेंस का फॉर्मूला करोगे, तो साइन कन्वेंशन वहां लगती है। अगर आपने जहां अच्छे तरीके से समझ लिया तो वहां कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है।